हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने 6.1 जो थी कंटिन्यूटी सातत्यता उससे रिलेटेड क्वेश्चन करे थे, और उससे पहले जो अभी लास्ट वाला वीडियो था उसमें उसके इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्पल थे वो मैंने डिस्कस किए थे बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, तो एक्सरसाइज जो 6.2 है उसमें डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बात करेंगे, अवकलनीयता के बारे में बात करेंगे। किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू पे कोई भी फंक्शन है, कोई भी फलन है, वो अवकलनीय है कि नहीं है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि वहाँ पे RSD और LSD मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। जैसे अपन 11th में लिमिट के लिए करते थे सीमा में कि RHL और LHL इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल होती है तो x की उस वैल्यू पे उस फलन की, उस फंक्शन की वहाँ पे जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रही है, सीमा का क्या है, अस्तित्व है। उसी को अपन ने थोड़ा सा कंटिन्यू करा था कंटिन्यूटी में ना, उससे थोड़े सा आगे चले थे अपन सातत्य में कि RHL LHL और F की उस वैल्यू पे भी, सपोज अपन A पे चेक कर रहे हैं तो FA प्लस एच और FA माइनस एच, तो सारी तीनों चीज़ें क्या होनी चाहिए थी, इक्वल। अगर इक्वल होती थी तो वहाँ पे अपना जो फंक्शन था वो क्या होता था, कंटिन्यूस होता था, फलन सतत होता था। और उसमें दो टाइप के क्वेश्चन थे, एक तो अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी थी और एक अपने को कंटिन्यूस फंक्शन दे रखा है पहले से क्वेश्चन में, तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, अब डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दूँ कि किसी भी x की वैल्यू के लिए जैसे अपन कंटिन्यूटी चेक कर रहे थे, सेम उसी टाइप के प्रोसेस से यहाँ पे मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको, अपन RSD और LSD को कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए काम करेंगे। अगर x की उस वैल्यू के लिए उसका RSD और LSD सेम है तो x की उस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको RHL और LHL की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा सा अलग तरीके से। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, अभी मैं क्वेश्चन भी सारे वैसे ही करवाऊँगा, और मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि एग्ज़ाम में भी आप सारे क्वेश्चन वैसे ही करो। वैसे करने का मतलब वहाँ पे क्या है कि सबसे पहले वहाँ पे RHL और LHL निकाल लो, चाहे वो डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन हो, अवकलनीयता का क्वेश्चन हो। ठीक है, RHL और LHL आपको निकालना है इन टर्म्स ऑफ h के पदों में ही निकालना है, वहाँ पे लिमिट पुट नहीं करनी है। लिमिट अपन कहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे रखेंगे, जब अपन उस RHL और LHL की वैल्यू को कहाँ पे रखेंगे, RSD और LSD के फॉर्मूले में, क्योंकि RSD और LSD के फॉर्मूले में RHL और LHL यूज़ होगा। ठीक है ना, तो लिमिट RSD LSD के फॉर्मूले में रखने के बाद में आपको अप्लाई करनी है। अगर आप डायरेक्ट वहीं पर कैलकुलेट करने लग जाओगे RSD LSD में तो कैलकुलेशन अजीब सी हो जाएगी और आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। ठीक है, और ये तो हो गई एक बात, अभी क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे जो भी मैंने बोला है। ठीक है, अब दूसरी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूस है, सतत है, ठीक है, तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, अवकलनीय हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अगर इसका अपोजिट अपन बोलें कि अगर कोई फंक्शन आपके पास क्या है, डिफरेंशिएबल है, अवकलनीय है x की किसी वैल्यू पे, तो वो 100% उस फंक्शन पे कंटिन्यूस भी होगा। हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर डिफरेंशिएबल जो फंक्शन है, हर अवकलनीय फलन है, वो क्या होगा, कंटिन्यूस जरूर होगा। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन भी आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 6.2 के बारे में बात करते हैं। तो RSD और LSD के लिए मैंने बोला, तो RSD और LSD का देखते हैं फॉर्मूला। वो बना हुआ है जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव था, अवकलन का जो प्रथम सिद्धांत था, उसी से बना हुआ है। ठीक है, तो RSD के लिए अपन काम करेंगे तो अपन लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0। सपोज अपन x इक्वल टू a के लिए बात कर रहे हैं, है ना, 8x इक्वल टू a अब कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो लिमिट h टेंस टू 0 f a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, है ना। RSD में ऐसे काम करेंगे, इसको आप आर एफ डैश एक्स ऐसे भी लिख सकते हो। आर मतलब ये क्या हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, या फिर आपको कई बार ऐसे भी मिल सकता है कि जैसे यहाँ पे अपन RSD में क्या करते हैं, ए प्लस एच करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे आ जाता है एफ डैश ए प्लस एच, एफ डैश ए प्लस एच। तो आपको याद है कि डिफरेंशिएशन अपन ने पढ़ा था क्लास 11th में, तो डिफरेंशिएशन फंक्शन अगर y का है तो उसका जो डेरिवेटिव होता था, डिफरेंशिएशन अपन करते थे, अवकलन करते थे, तो क्या लिखते थे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या लिखते थे, dy अपॉन dx। अगर वही आपको फंक्शन y में नहीं देके अगर fx में होता था तो अपन वहाँ पे क्या लिखते थे, फंक्शन जो f है उसका डिफरेंशिएशन किससे लिखते थे, f डैश x से, डैश लगाते थे, तो वही मैंने यहाँ पे लगाया है,
एफ डैश ए प्लस एच, है ना, ए पे चेक करना है तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और सेम इसका जस्ट अपोजिट करना है एलएसडी में, तो यहाँ पे होगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच। अब इसमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे ए प्लस एच था, यहाँ पे ए माइनस एच है, माइनस एफ ए सेम रहेगा, बट यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ डिवाइड में एच है और यहाँ पे क्या है, माइनस एच है। इसी टाइप का जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था वो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए पढ़ा था, तो उसी से आपके पास आरएसडी और एलएसडी बन रहा है। तो एक्स की जिस भी वैल्यू के लिए आपको फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन को देखना है, उसके बाद में उसमें आरएसडी और एलएसडी को कैलकुलेट करना है। अब देखो आरएसडी और एलएसडी कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने आपको दो बातें बताई थी। तो पहली बात में क्या बोला था कि एफ ए प्लस एच है वो आप पहले से फाइंड आउट करके रख लो, एफ ए प्लस एच पहले से फाइंड आउट करके रख लो, है ना, लिमिट नहीं रखनी है उसमें, केवल एफ ए प्लस एच, और एफ ए माइनस एच भी फाइंड आउट करके रख लो, और एफ ए भी फाइंड आउट करके रख लो, क्योंकि ये तीनों चीज़ें अपने पास यूज होगी, एफ ए प्लस एच और एफ ए माइनस एच, एफ ए इसमें भी आएगा तो बार बार करने की जरूरत नहीं। फिर अपन ये निकाल के लिमिट नहीं रखनी है इसमें, एच है तो एच ही रहेगा, ए है तो ए ही रहेगा, फिर उसको कहाँ रखना है, इस फॉर्मूले में, ठीक है। उसके बाद में इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है, मतलब सॉल्व करना है आगे लिमिट लगा के, ठीक है। और सेम कॉन्सेप्ट है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को अपन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एंड इधर ये रूप मतलब 0 अपॉन 0 जैसा कुछ नहीं बनना चाहिए, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। अगर वो बनेगा तो उसको एक्सपेंशन मेथड से या फिर एक्सपेंशन मेथड ही है नॉर्मली अभी देखा जाए तो, इस हिसाब से तो प्रसार करके जो भी e की पावर x, मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मूले बताए थे, log 1 प्लस एक्स का, log 1 माइनस एक्स का, e की पावर x का, e की पावर माइनस एक्स का, जो इनके प्रसार के सूत्र होते हैं तो वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। उस पर अपन काम करेंगे अभी, ठीक है। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। अगर अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, एक बात और बता दूं मैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मतलब अजीब आपको नहीं लगे, इसलिए सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर देता हूं मैं। करना काम कैसे वो मैंने बता दिया। अब ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको सिंपल दे दिया कि इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करो, अब बोला नहीं है कि कहाँ पे चेक करना है ना, तो अपन क्या करेंगे, उसके डोमेन का, उसके प्रांत का कोई भी पॉइंट लेके उसको वहाँ पे चेक कर लेंगे। जैसे स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन है उसमें बोल दिया कि जो तत्समक फलन है, आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन तत्समक फलन क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, उसको चेक करना है कि वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको गिवन नहीं है कि कहाँ पे चेक करना है, तो आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, एक्स इक्वल टू ए और ए बिलोंग्स टू क्या होगा, आर, तो आपको वहाँ पे ये डिफाइन करना है कि उसके डोमेन का कोई भी एक पॉइंट है, उस पर मैं उसको चेक करके बता रहा हूँ, अगर वो वहाँ डिफरेंशिएबल है तो वो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए हर पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, उसको करते हैं सबसे पहले। तो उन्होंने थ्योरी में यही लिखा है कि आपको ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तो x की प्रत्येक मान के लिए, मतलब x की एवरी वैल्यू के लिए ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो कुछ गिवन नहीं है अपने को, है ना, मैं बोल लेता हूँ 8x इक्वल टू ए पे, कुछ भी ले सकते हो वैल्यू, है ना, तो मैंने a ले लिया, ठीक है, और a को बोल देता हूँ a बिलोंग्स टू क्या होगा, r, कोई भी रियल नंबर, उस पर मैं चेक कर रहा हूँ, है ना, एनी x के लिए बोला है, और एनी x, तो मैंने रियल नंबर ले लिया a बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। तो अपन RSD और LSD करने से पहले अपन क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, देखो RSD का फॉर्मूला क्या बनेगा, वही जो मैंने आपको बताया अभी, लिमिट h टेंस टू 0। अब a पे चेक कर रहे हैं ना, तो क्या बनेगा, a प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, और LSD के लिए जब करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ठीक है। तो अपने को ज़रूरत किस किस की पड़ेगी, एफ ए प्लस एच की, एफ ए की, और एफ ए माइनस एच की, सॉरी, ठीक है। तो ए प्लस एच निकाल लेते हैं। एफ एक्स आपके पास एक्स है तो एफ ए प्लस एच क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए प्लस एच रख दो तो ये बन गया। एफ ए माइनस एच चाहिए होगा तो एक्स की जगह ए माइनस एच रख दो तो ए माइनस एच आ जाएगा, और एफ ए चाहिए होगा तो एक्स की जगह ए रख दो तो ए आ जाएगा। तो इसमें तो बहुत इजीली सारी वैल्यूज़ बन गई। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यू बतानी है, सॉरी बनानी है, जो मैं पहले बोल रहा था। अब ये बना के यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है, फॉर्मूले में। फिर अपन देखते हैं RSD और LSD इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो a प्लस एच की वैल्यू आपको पता है क्या आएगी, एफ ए प्लस एच की वैल्यू a प्लस एच ही आई, और माइनस एफ ए की वैल्यू क्या है, ये आपके पास a अपॉन में क्या है h, तो a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। फिर h अपॉन h कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा 1,
ठीक है, ऐसे नहीं कि एच अपॉन एच बने, लिमिट पुट कर दी 0/0 बन गया, कैंसिल हो रहा है तब तक एच को कैंसिल ही करना है, लास्ट में अगर कुछ नहीं हो रहा है तब लिमिट पुट करनी है, और लिमिट पुट करके चेक करना है कहीं इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 तो नहीं बन रहा है, अगर बन रहा है तो मतलब उसमें कुछ गड़बड़ है, उसको सॉल्व करना पड़ेगा प्रसार करके, एक्सपेंशन करके। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आई 1, अपन चेक करते हैं किसको, LHL को, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ए माइनस एच की वैल्यू क्या आई, ए माइनस एच माइनस एफ ए कितना है आपके पास, ए ही है, अपॉन माइनस एच, तो ए से ए अगेन फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एच अपॉन माइनस एच, तो ये फिर से क्या आ जाएगा 1। तो आप देख सकते हो RSD और LHD है ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, दायां अवकलज और बायां अवकलज दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, सेम है। तो अपन बोलेंगे फॉर एनी एक्स की कोई भी वैल्यू के लिए आपका जो फंक्शन है f(x = x), इसको क्या बोलते हैं अपन, आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, वो क्या होगा, अवकलनीय होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर नेक्स्ट इसी में है f(x = c), कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है ना, ये सब डिटेल आपको 11th में आपने फंक्शन पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो भैया जाके एक बार 11th की बुक में सेकंड एक्सरसाइज में देख लो। ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, अचर फलन है f(x = c). तो अब यहाँ पे अपने को जो फॉर्मूले में चाहिए होगा तो किसी पे भी तो चेक करना होगा, तो मैं अगेन x = a पे चेक कर लेता हूँ, a बिलोंग्स टू r है, कुछ भी ले सकते हो है ना, तो मैंने a ले लिया तो a बिलोंग्स टू r हो गया। अब मुझे क्या चाहिए होगा, a + h चाहिए होगा, a - h चाहिए होगा और a चाहिए होगा RSD और LSD के लिए। ठीक है, तो a + h में f(x) में x की जगह a + h रखना है, तो अब x होगा तो मैं रखूंगा ना, x तो है ही नहीं, तो ये वैल्यू क्या आएगी c, ये क्या आएगी c, और f a भी क्या आएगा c आएगा। अगर वैल्यू होगी तो मैं रखूंगा, नहीं तो वैल्यू सेम ही रहेगी। कहाँ रखना है, f a + h है, तो यहाँ पे अभी जैसे लास्ट वाला क्वेश्चन करा तो f(x = x) था, मैं बोला f2 की वैल्यू निकालनी है, तो x की जगह 2 पुट करूंगा ना, तो यहाँ पे मैं बोला a + h निकालना है, तो a + h तो तब निकालूंगा जब x होगा, तो वहाँ पे a + h रखूंगा, तो x तो है ही नहीं, तो f a + h, f a - h और f a, ये तीनों क्या रहेगा आपके पास, c रहेगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, अचर का अवकलन क्या होता है, 0। तो अब RSD का फॉर्मूला लिखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, f a + h माइनस f a अपॉन h, तो a + h है, a + h की वैल्यू c, f a की वैल्यू c, अपॉन क्या आएगा h। ठीक है, अब आपका ये डाउट हो सकता है, देखो ध्यान से, लिमिट h टेंस टू 0, तो c - c क्या हो गया, 0/h। अब बोलो सर आप तो 0/h बन गया, अब h की लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा। तो अब देखो थोड़ा सा मैं अगर इसको लिखूँ कि 0/h है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 × 1/h, 0/h को 0 × 1/h लिख सकते हैं। अब 0 × समथिंग क्या आ गया, पहले ही 0 आ गया, h की लिमिट रखने की अपने को टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होकर कुछ भी होता है वो क्या हो जाता है, 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, 0 मिल गया। इस तरीके से काम करना है। LSD के लिए करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, f a - h माइनस f a अपॉन -h बनेगा, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे अगर आप भूल गए कि -h रखना है तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर ये ध्यान रखना आपको, मस्ट है। तो a - h का वैल्यू क्या आया था, c आया था, ठीक है, c आई थी, सॉरी वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे भी c और यहाँ पे -h, और लिमिट h टेंस टू 0, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ बनेगा, लिमिट h टेंस टू 0, 0 अपॉन -h है तो 1/- h कर सकता हूँ, तो 0 × कुछ भी क्या हो जाएगा, 0। अब RSD और LSD क्या आ जाएगा, सेम, RSD और LSD क्या आ जाएगा, सेम। ठीक है ना, तो कंटिन्यूस बोल रहा हूँ मैं कि जो कांस्टेंट फंक्शन है, जो अचर फलन है, वो क्या होगा, x की हर एक वैल्यू के लिए क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास है e की पावर x। e की पावर x को आपने मतलब 11th में भी किया था। e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x ही होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनेगा e की पावर x वाला। तो अगेन कुछ दे नहीं रखा है तो मैं a पे चेक कर लेता हूँ, और वेयर a बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, r, एनी रियल नंबर। ठीक है, तो मुझे f a + h चाहिए होगा, f a - h चाहिए होगा, और f a चाहिए होगा। ठीक है, तो ये क्या बने, e की पावर a + h, e की पावर a - h
ई की पावर ए, ये बन गई सारी चीज़ें, ठीक है। अब आर एस टी में फॉर्मूला पुट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच। अब इतनी बार मैंने फॉर्मूला लिख दिया, अब तो याद हो जाना चाहिए। यार वीडियो देख रहे हो, वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो तो क्या समझ में आएगा, नहीं ठीक है। तो यार वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ठीक है। सोशल मीडिया पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम का चैनल है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर मेरे से अनअकैडमी पे आप पढ़ना चाहते हो फ्री लाइव क्लासेस, तो मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें 80+ लाइव क्लासेस मैंने रिकॉर्ड कर रखी है, आप जाके फ्री में उसको ज्वाइन करके देख सकते हो, ठीक है। तो ए प्लस एच माइनस एफ ए है, तो एफ ए प्लस एच की वैल्यू आपको मिली ई की पावर ए प्लस एच माइनस एफ ए करना है, तो एफ ए की वैल्यू है ई की पावर ए अपॉन एच, ठीक है। अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे तो 0/0 ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है आपको कि क्या बनता है, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0, ई की पावर ए को तो मैंने ले लिया कॉमन दोनों में से, ई की पावर ए प्लस एच है ना, तो इसको ई की पावर ए और ई की पावर एच ऐसे अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ई की पावर ए को मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, ई की पावर एच माइनस 1, ई की पावर ए प्लस एच था, तो ई की पावर ए और ई की पावर एच अलग अलग कर दिया, ई की पावर ए को मैंने कॉमन ले लिया, तो ई की पावर एच माइनस 1 आ गया, और अपॉन क्या आ गया, एच, ठीक है। अब अगर अपन डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ई की पावर 0 मतलब 1 बनेगा, ठीक है। तो 1 माइनस 1 हो गया 0, और 0 इंटू ई की पावर ए 0, 0/h फिर क्या हो जाएगा, 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। और अपने को पता है ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है, ई की पावर एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो आपके पास क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक है। तो उस केस में अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एक्सपेंशन करना है। ई की पावर एक्स का फॉर्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। अभी तक अपन ने इतने सारे एक्सपेंशन यूज़ नहीं करे थे, बट यहाँ पे करने पड़ेंगे। ई की पावर एच का क्या हो जाएगा, ई की पावर एच का 1 प्लस एच स्क्वायर एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, इस तरीके से बन जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर ए, ठीक है, यहाँ पे अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो बनेगा 1 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये आगे तक चलता रहेगा, और लास्ट में जाके क्या आएगा, -1। ये तो अपनी जगह, ये इसके ई की पावर एच का मैंने एक्सपेंशन लिख दिया, ठीक है। इसको कर दिया ब्रैकेट में बंद, और डिवाइड में आ गया ई की पावर एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 ई की पावर ए, ठीक है, ई की पावर ए। तो 1 और 1 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो भी टर्म्स है एच प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस आगे क्या आएगा, एच क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ये चलता रहेगा, ठीक है। ये तो 1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड में एच आई। तो आपको क्या करना है, यहाँ जो भी टर्म्स है उसमें सब में क्या कॉमन आ सकता है, एच कॉमन आ सकता है। तो एच कॉमन लेते क्या आ जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3, तो इस तरीके से आगे बनेगा, और डिवाइड में क्या आएगा, अपॉन एच। तो जैसे ये एच से एच कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एच कैंसिल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और फिर अपन करेंगे लिमिट पुट, और जैसे ही अपन लिमिट पुट करते हैं तो ये बनेगा ई की पावर ए 1, एच नीचे कैंसिल हो चुका है, मतलब नीचे आएगा 1, और यहाँ पे बनेगा 0 + 0 + 0 + 0 आगे अप टू तक जाएगा। तो फाइनली क्या बनेगा, ई की पावर ए। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, लेकिन अपन कहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ए पे, तो क्या बन जाएगा, ई की पावर ए, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है साइन एक्स का, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगा साइन एक्स वाला खुद ट्राई करो, क्योंकि आपने 11th में भी साइन एक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रखा है, ठीक है। कुछ डाउट आएगा तो मैं बता दूंगा। अब कैसे चेक करना है, तो वही बात है कि अपन ने ई की पावर एक्स का किया, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, लेकिन अपन ने डिफरेंशिएबल कहाँ पे चेक करा, उसको ए पे, तो ई की पावर ए आ गया। तो साइन एक्स का अगर आप x = a पे चेक करोगे, तो साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स, तो वहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन ए का कोस ए बन जाएगा, क्योंकि ए पे चेक करोगे। तो सेम कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, एफ ए प्लस एच, एफ ए माइनस एफ अपॉन एच, यही काम करना है यार वापस, ठीक है ना। एफ एक्स = साइन एक्स है, अगर एफ ए प्लस एच करोगे, अच्छा कहाँ पे चेक कर रहे हैं, 8x = a पे, ठीक है, और a बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो ये हो जाएगा a प्लस एच, a माइनस एच पे क्या हो जाएगा, a माइनस एच, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ए, तो साइन ए। आर एस टी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो क्या क्या बनेगा, देखो एफ
ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच, लिमिट एच टेंस टू 0। ए प्लस एच की वैल्यू बनी आपके पास साइन ए प्लस एच, और यहाँ पे साइन ए अपॉन एच। तो यहाँ पे क्या करना है, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला लगाना है। और अगेन एलएसडी में भी ऐसे ही बनेगा, एफ ए माइनस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, यहाँ आएगी लिमिट एच टेंस टू 0, है ना। तो यहाँ पे बनेगा साइन ए माइनस एच माइनस साइन ए अपॉन माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0 है। तो ये 11th में आपने करा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप करो। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, सॉरी कोसे, और यहाँ पे भी क्या मिलेगा कोसे। सॉल्व करके देखना पूरा, साथ में ये भी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, साइन एच अपॉन एच वाला, लिमिट एच टेंस टू 0 क्या होती है 1। फिर देखो आपकी कोस कैसे कोस आएगा। 11th में आपने थोड़ी सी मेहनत करी है, तो अगर 11th वाला ही अगर रूल रेगुलेशन नहीं पता है तो फिर 12th वाले सीख के भी क्या करोगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना। फिर आगे के जो क्वेश्चन हैं वो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो क्वेश्चन नंबर 2 से है। आप चाहो तो आगे के क्वेश्चन है वो ट्राई कर सकते हो। बेसिक जो इंट्रोडक्शन है, जो अपने को काम करना है वो मैंने आपको बता दिया। और मोड वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, तो मोड का जब भी क्वेश्चन आता है जिसमें मापांक फलन होता है, मॉडुलस फंक्शन, तो उसमें आपको फंक्शन रिक्रिएट करना पड़ेगा। फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे आपको बनानी पड़ेगी। अगर 2 से ज़्यादा मोड प्लस में दे रखे हैं या माइनस में दे रखे हैं, या 2 से ज़्यादा मतलब 3 मान लो आप, है ना, 2 है या 3 है, एक से ज़्यादा मोड आपको प्लस में मिल रहा है। जैसे आगे वाला क्वेश्चन है उसमें केवल मोड एक्स है, फिर आपको मोड एक्स प्लस मोड एक्स माइनस 1 मिल जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, पूरा फलन आपको खुद को बनाना पड़ेगा, इसकी डेफिनेशन खुद को बनानी पड़ेगी। उसके बाद में अपन उसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसको चेक कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन कंटिन्यूटी में भी है, ठीक है। तो वो डेफिनेशन तो वही काम आ जाएगी, लेकिन कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट काम में आ जाएगा, और डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट काम में आ जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो फॉलो, लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू सो मच।